वेलकम बैक। पेपसिटी करके एक चैनल है जिसने समझाया है बहुत क्लियरली अपने वीडियो में कि वाई यू एज एन इंटरनेट ड्वेलर, एज एन इंटरनेट बीइंग, हेट एवरीबडी। पिछले वाले वीडियो में मैंने समझाया था, मतलब मैंने क्या समझाया था, पिछले वाले वीडियो में अंकित ने समझाया था कि हाउ लाइक द जनरेशन इज गोइंग टू हेल बेसिकली। Pepsit is like dissecting that idea and putting it in front of you in a way for you to understand why ये जो गुट बन जाते हैं वो क्यों होते हैं और ओवरऑल इंटरनेट का तुम्हारे ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है बेसिकली। एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टोरी टेलर एंड आई लव हिज वीडियोज़। आज ये वाली देखते हैं। लेट्स गेट इन टू द वीडियो। 10 साल का अभिनव हो या 16 साल का प्रांशु, दिलजीत दोसांझ की फैन हो या अनंत अंबानी, इंटरनेट पे लोग बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। दूसरों को ट्रोल करने में सबको अच्छे से हेट मिलता है, और ये हेट सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज तक लिमिटेड नहीं है। रेड पिल वाले ब्लू पिल और ब्लैक पिल वालों को गाली देते हैं, अल्फा बीटा को ट्रोल करता है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड इंटेलेक्चुअल्स रील्स बनाने वालों को ट्रोल करते हैं, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट को देखना नहीं चाहता, वोक फेमिनिस्ट मर्दों को नहीं देखना चाहती, कुछ लोग फ्लैट अर्थ वालों को भी ट्रोल करते हैं। इनका केस थोड़ा अलग है, अर्थ किस एंगल से फ्लैट है भाई। फिर कुछ एथियस्ट लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। क्या दूसरों के लिए इतना हेट होना नॉर्मल है, जस्टिफाइड है? अगर नहीं तो फिर क्यों हम ऑनलाइन अपने से अलग लोगों को इतना हेट देते हैं? ऑलमोस्ट 67% यंग एडल्ट्स आज के टाइम ऑनलाइन हेट स्पीच या राइटिंग से परेशान है। और प्रॉब्लम सिर्फ हेट नहीं, लोग आजकल खुद को अलग अलग लेबल्स देने लगे हैं, खुद की अपनी कम्युनिटीज बनाने लगे हैं। कोई अल्फा है तो कोई सिग्मा, कोई फेमिनिस्ट तो कोई लिबरल, कोई स्विफ्टी है तो कोई बीटीएस आर्मी, कोई हनी सिंह फैन है तो कोई बादशाह फैन, कोई ट्रम्प सपोर्टर है तो कोई बाइडेन सपोर्टर। इसमें कुछ तो बेसिकली व्हेन यू मेक अप कम्युनिटीज और यू गेट इनसाइड अ कम्युनिटी, you want to feel that all your ideas and all your beliefs are interlinked with those people as well. So with belief systems you get into that community and that echo chamber basically, and all of you continuously speak the same language, which makes your belief even more stronger, and you start believing that you are a part of that community, but also you start believing that everybody else is worth hating. So a big downside of you trying to curb your loneliness by being in a community is you hating everything else. गलत या नया भी नहीं है, क्योंकि इंसान ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन पता नहीं ये सब क्यों बहुत मैन्युफैक्चर्ड और प्लान्ड लगने लगा है, जैसे कि ये सारे बिलीव्स, आइडियल्स, चॉइसेस, प्रेफरेंसेस, ये सब कोई दूसरा इंस्टॉल कर रहा है हमारे दिमाग में। Algorithms. शायद इंटरनेट से पहले तुम्हारे पास ये बिलीव्स थे भी नहीं, और देश या दुनिया की दूसरी साइड पे क्या हो रहा था तुम्हें उससे ज़्यादा मतलब भी नहीं था। बेसिकली तुम हर चीज़ को लेके इतना परेशान नहीं थे। ये आज जो तुम दूसरों का ह्यूमर जज करते हो, क्या सही क्या गलत है पॉलिटिकली, ये डिसाइड करते हो, कौन इंटरनेट पे कूल है कौन अनकूल, ये डिक्लेयर करते हो, हर चीज़ पे अपना एक ओपिनियन होना ज़रूरी समझते हो। ये आइडियाज़ आए कहाँ से? कभी सोचा है ये तुम्हारे बिलीव्स तुम्हारे खुद के है भी कि नहीं, या शायद तुम बस एको चैम्बर्स में फंसे हो और तुम्हें पता भी नहीं। इको चैम्बर एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ बस एक टाइप के ओपिनियंस और आइडियाज़ दिखते हैं। ऑनलाइन इको चैम्बर्स का बहुत बड़ा एग्जांपल है सोशल मीडिया, और स्पेशली कम्युनिटी पेजेस, जहाँ तुम्हें एक सर्टेन टाइप के लोग मिलेंगे जिनका सोचने का तरीका काफ़ी सिमिलर होगा, और वो सब किसी एक ही आइडिया को सपोर्ट करते होंगे। सेलिब्रिटी फैन पेज से लेके मीम पेज या कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप या इंस्टा ग्रुप, ये कुछ भी हो सकता है। और इनके पीछे होते हैं एल्गोरिदम्स, जिनका काम होता है तुम्हें वो और दिखाना जो तुम देखना चाहते हो, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो इन प्लेटफॉर्म्स पे, जिससे अल्टीमेटली इनका फ़ायदा हो। ये पूरा इकोसिस्टम बाहर से एक एको चैम्बर जैसा लगता है, जहां तुम दूसरे साइड के व्यूज या आइडियाज एक्सेप्ट नहीं कर पाते। गोगो 2 अटेम्प्ट्स के बाद भी अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। Great start in defining what I am thinking and what the basic structure of this entire argument is. Let's look into the story. और गीगी को ग्रेजुएशन के बाद समझ नहीं आ रहा कि वो आगे क्या करेगी। गोगो एक रेड पिल सर्टिफाइड अल्फा मेल है, और गीगी एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड फेमिनिस्ट। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों की लाइफ बहुत ही बोरिंग है। वो बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन अब उनकी बात बस स्टोरीज और कमेंट्स के थ्रू होती है, जहां दोनों एक दूसरे को रेगुलरली ट्रोल करते हैं। और ये शुरू हुआ तब जब गोगो का दूसरी बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और गीगी का तीसरा ब्रेकअप। गोगो और गीगी अपनी लाइफ से काफ़ी परेशान और बोर्ड थे, और सोशल मीडिया ही उनका एकमात्र सहारा था बोर्डम से बचने का। यहाँ उन्हें कांस्टेंट मेंटल स्टिमुलेशन मिलता रहता है, जो कि उनकी बोरिंग जिंदगी से 10 गुना बेटर है। हमेशा कुछ ना कुछ हो रहा होता है यहाँ, जैसे कोई नया ट्रेंड, नया गाना, नया मीम, नई न्यूज़, अपने हेटर्स को ट्रोल होते हुए देखना, अपने कॉपी पेस्टेड ओपिनियंस चिपकाना स्टोरीज पे। इतना मज़ा रियल वर्ल्ड में कहाँ मिलेगा? गोगो ऐसे ही एक दिन एक न्यूज़ देखता है रिजर्वेशन पे। वो जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वहाँ वुमेन के लिए रिजर्वेशन कोटा बढ़ा के 45% कर दिया गया है। ये सुन के वो ऑब्वियसली मुंह लटका लेता है और कमेंट्स में जाके अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाता है। उसके बाद से उसको उसी तरह के और पोस्ट दिखने लगते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और वो कमेंट में जाके
लड़कियों को एंटाइटल्ड और एरोगेंट जैसी चीज़ें बोलने लगता है। कुछ लड़कियां उसको ट्रोल करती हैं और कहती हैं कि वो ये डिजर्व करता है, लेकिन वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसकी बेस्ट फ्रेंड गीगी भी वहाँ कमेंट करेगी। गोगो पहले से लेजी था अपनी प्रिपरेशन को लेके, और अब तो वो बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता। थैंक्स टू एल्गोरिदम्स वो सारा दिन एक जैसा कंटेंट देखता है और धीरे धीरे अपने सोचने के तरीके लिमिटेड कर देता है। ऊपर से गीगी का हर एक कमेंट देख के उसका खून खौलता है, और अब वो सारी दोस्ती यारी भूल के फेक आईडीज बना के गीगी को ऑनलाइन ट्रोल करने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। So anytime around election, anytime when this conversation, हाँ conversation, conservation सोच रहा था मैं अपने दिमाग, anytime this conversation of like something of reservation starts, any protest that starts, any even the minute like discrepancy that happens in the country, be it in a festival like Diwali में pollution बढ़ रहा है, be it in another festival like होली में पानी बर्बाद हो रहा है, all of these situations, around all of these situations, these algorithms are pushed towards you, where you are just there on Instagram and you are, and it's like probably 3 a.m. in the morning and you are just scrolling and commenting, because, and that is feeding more into that algorithm and you are getting more of those videos which in turn are triggering you, and in turn you are more commenting more on them, engaging basically more on them, and then you're getting more content, more comments, more content, more comments. So you need to be very mindful about what you're subscribing to basically, and how much you're engaging with a certain type of content, because that content is under a tag of the algorithm which will take you in other videos related to that tag. गीगी ने गोगो को ब्लॉक कर रखा है, और अब वो उसे बेस्ट फ्रेंड नहीं वर्स्ट एनिमी की तरह देखती है, क्योंकि गोगो में वो सब है जो उसे एक टॉक्सिक मैस्कुलिन मैन विथ मेल एंटाइटलमेंट बनाता है। गीगी ने अपने ब्रेकअप से डील करने के लिए कुछ एंटी मैन कम्युनिटीज ज्वाइन किए थे और उसी टाइप के इन्फ्लुएंसर्स को देखती थी। धीरे धीरे उसके सोचने के तरीके भी बहुत लिमिटेड हो गए, और उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी को मर्दों की ज़रूरत नहीं अब। मैन कम्युनिटी इस प्लानट पे हर बुरी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इस जेंडर को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट जेंडर का कॉन्सेप्ट ही गलत है। Sorry. गीगी भी गोगो की तरह रियल इश्यूज पे फोकस ना करके अपने गंदे पास्ट और एक्सेस की वजह से पूरी मैन कम्युनिटी को हेट करती है, और खाली टाइम में एक्चुअली पूरे दिन फेक आईडीज के पीछे से एंटी मैन प्रोपेगेंडा ग्रुप्स के पोस्ट्स और स्टोरीज शेयर करती है। गीगी को उसका डेली डोज ऑफ हेट The storytelling is very, the storytelling aspect is very like intellectual. If you're actually listening to what he's trying to say, he's dissecting the reasons as well behind why a character is behaving in a certain way. So instead of putting information in front of you, he's developing characters and giving them backstories and reasoning to why they are behaving in a certain way, which is brilliant in my opinion. कंटेंट उसके एको चैम्बर के मेंबर्स मतलब उसके दोस्त पेजेस और प्लेटफॉर्म से मिलता है, लेकिन वो गोगो की तरह अंधी है और उसके लिए वो जो भी करती है सब सही और जस्टिफाइड है। पिछले एक हफ्ते से गोगो और गीगी स्टेट इलेक्शंस को लेकर रोज सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं। कोई किसी को एंटी नेशनल बोलता है तो कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला। जो दोस्त एक टाइम पे लंच शेयर करते थे वो आज एक दूसरे के मरने पे भी दुखी नहीं होंगे। उन दोनों के पास एक ईमेल आता है किसी अननोन सेंडर से, उसमें लिखा होता है कि उन्हें एक काम दिया जाएगा करने के लिए, अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो देखो, I would love to show you the rest of the video, but I would genuinely want you to go and check out this video by yourself and understand who that email is from and what happens at the end, because it's a brilliant concept overall. Coming back to the point, just go into your feed of Insta, scroll some fun things, watch some funny videos, have a couple of laughs, watch cat videos. Cat videos are great for you. Go to YouTube for that basically. Insta पे जितने बार तुम जाओगे, you are getting a like predetermined algorithm. Be mindful with your searches, be mindful with your scrolling, and stop subscribing to the fact that you have to comment on something, because the more you comment hateful things on the things that you do not like, the more you are being a fool, and the more that thing will come in front of you, and the more frustrated you will get through that video basically. So be a little mindful, scroll in a like a limited period of time, do not doom scroll, and have a better life.
a better perspective towards life. Do not be so rigid that you cannot even accept the other person's thoughts or ideas, basically. That's about it for the video. मिलते हैं अगले वीडियो में. Bye.